एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि वे आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। यह कहानी एक जल्लाद और एक भिक्षुक की थी। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, कितने ही लोगों को सूली पर चढ़ाया है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों में वह हमेशा घिरा रहता था और हमेशा यही बात हर समय सोचता रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह प्रत्येक दिन की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको बाहर दरवाजे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसमें एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आया है और वह भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्या ही की है। आज मौका है कुछ पुण्य कमाने का, इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया और वह अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक थाली पर भोजन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भिक्षुक ने भरपेट भोजन किया और जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने बीती हुई अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी थी। वह सोचता है वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत शब्द में बोले, क्या तुमने वो हत्या अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्हें मृत्युदंड की सज़ा देने का कोई इरादा नहीं था। तब भिक्षुक ने कहा, तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो बस अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं था, वह तो बस अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उसे विदा ली। इस घटना के बाद जल्लाद का मन शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं को पूरे नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर उसने अपनी कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी हत्याएं की हो, उसे कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने ये दुविधा बुद्ध के सामने रखी। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने पूरे शांत चित्त और मन के साथ सुना था और समझा भी था। इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक भी शब्द सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। साथ ही अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः बुद्ध कहना चाहते हैं कि केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।